बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि एनसीबी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अर्जुन रामपाल से एनसीबी की पूछताछ जारी है। करीब 1.5 घंटा हो गया है और 1.5 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रग्स केस में एनसीबी सवाल कर रही है। तो कल रात अर्जुन के दोस्त की गिरफ्तारी भी हुई है, ये भी आप तक पहुंचा दें खबर। आमने सामने बिठाकर हो सकते हैं इन दोनों के बीच सवाल जवाब। और इसके पहले आपको बताएं कि गैब्रिएला जो अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड है, उनसे भी एनसीबी पूछताछ कर चुकी है कई घंटे। और सीधा रुख करेंगे मुंबई से यशा और शाजिया, हमारी दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आज शाजिया, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या गतिविधियां हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है, दर्शकों को आप अपडेट पहुंचाएं। आशुतोष, बड़ा अपडेट यही है कि 11 बजे पूछताछ के लिए पहुंचे थे अर्जुन रामपाल। हमने आपको दिखाया था घर की तस्वीरें किस तरीके से अर्जुन रामपाल सफेद रंग की शर्ट पहनकर अपने काले रंग की रेंज रोवर गाड़ी में बैठ करके घर से निकले थे। और अब ठीक 1.5 घंटे का समय बीत चुका है। अर्जुन रामपाल से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। 9 तारीख वह तारीख थी जब अर्जुन रामपाल के घर पर जो बांद्रा में मौजूद है छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को दवाइयां मिली थी जो कि प्रतिबंधित थी। और इसी को लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सवाल कर रही है। पिछले 1.5 घंटे से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। पॉल जो कि दोस्त है अर्जुन रामपाल की, उनका मेडिकल करवाने के लिए भेजा गया है। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि अब से कुछ देर में ऐसा भी संभव हो सकता है कि दोनों के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए, दोनों से आमने सामने बिठाकर सवाल किए जाए। तो आप समझिए कि मामला कितना बढ़ता जा रहा है, पेचीदा होता जा रहा है। सीधे तौर पर अर्जुन रामपाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। हमने उसे सवाल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने सुबह कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन बड़ी बात यही है कि ड्रग कनेक्शन को लेकर के सवाल उठते आए थे। अर्जुन रामपाल पर कोई सबूत नहीं था। जब 9 तारीख को एनसीबी पहुंचती है, रेड डालती है अर्जुन रामपाल के घर पर, तो सबूत मिल जाते हैं, वो दवाइयां मिल जाती है जो कि प्रतिबंधित है। बड़ा सवाल ये कि क्या उनके पास कोई लीगल प्रिस्क्रिप्शन था? बिल्कुल शाजिया, हम देख रहे हैं सबूत की बात हो रही है, लेकिन एनसीबी के लिए सबसे बड़ा सबूत जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उनके पास वो भी होगा। अर्जुन रामपाल से पूछताछ हो रही है, एक लंबी फेहरिस्त होगी यहाँ पर अर्जुन रामपाल से। बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिबंधित दवाइयां मिली है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उनका लैपटॉप भी जब्त हुआ था, कई और दस्तावेज भी जब्त हुए थे, और साथ ही साथ कई और इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी जिनको जब्त किया गया। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि एनसीबी खंगालने की कोशिश कर रही है परत दर परत हर चीज को, और कड़ियां जुड़ती जा रही है। हमने देखा किस तरीके से पहले गैब्रिएला से पूछताछ हुई, एक नहीं बल्कि 2 बार पूछताछ हुई, जो कि अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड है। अब अर्जुन रामपाल को समन भेज दिया गया। अर्जुन रामपाल को जवाब देने होंगे। गर्लफ्रेंड का भाई ऑलरेडी ड्रग कनेक्शन में जेल में बैठा हुआ है, ये भी समझिए, ये भी जानकारी दर्शकों को देना जरूरी है। तो एक पूरा नेक्सस है जिसका खुलासा लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि एनसीबी जो है इस वक्त एक्शन मोड में है। एनसीबी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। हमने देखा किस तरीके से दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब किए गए, ड्रग कनेक्शन को लेकर के उनकी चैट सामने आई थी। हमने देखा किस तरीके से श्रद्धा कपूर से सवाल किए गए। हमने देखा किस तरीके से सारा अली खान से सवाल किए गए, उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। और अब बारी आई है अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड से। 2 बार सवाल जवाब हो चुके हैं, ड्रग कनेक्शन को लेकर के, प्रतिबंधित दवाइयों को लेकर के, लीगल प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के। और अब अर्जुन रामपाल जी शाजिया, और जिस तरह से पूछताछ हो रही है, कल उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से भी पूछताछ हुई और अर्जुन रामपाल के एक दोस्त विदेशी मूल के जो हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो कुल मिलाकर अर्जुन रामपाल से जब पूछताछ होगी तो मुनासिब है कि बहुत सारे नाम, कुछ और नाम अभी सामने निकल कर आए जो कि अभी एनसीबी के रडार पर होंगे। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, उनका नाम है पॉल, और उनका मेडिकल करवाने के लिए भेजा गया है। जैसा कि आप और मैं लगातार अपने दर्शकों को जानकारी साझा कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ देर में आमने सामने बिठाकर सवाल किए जाए, पूछताछ की जाए, और बड़े खुलासे, बड़े नाम आना संभव माना जा रहा है। इससे पहले की जो गिरफ्तारियां हुई उसमें भी ऐसा ही हुआ, परत दर परत जो खुलती चली गई चीजें, सामने आती चली गई हकीकत। इसी तरीके से एनसीबी ने काम किया था और अब एक बार फिर से इसी सिलसिले को उसी तेजी के साथ शुरू किया गया है। हमने देखा किस तरीके से गैब्रिएला से लगातार 2 बार पूछताछ की गई, कई घंटों तक ये पूछताछ हुई। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड है, इस बीच पॉल की गिरफ्तारी और अब अर्जुन रामपाल। आशुतोष बिल्कुल शाजिया,
बिल्कुल शाजिया, हम देख रहे हैं लगातार ग्रिल कर रही है एनसीबी अर्जुन रामपाल को। अब आपको दिखाते हैं कि ड्रग्स मामले में अब तक किन किन बड़ी फिल्मी हस्तियों से एनसीबी ने सवाल किए हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते की अगर बात करें तो देखिए एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह से सवाल किए थे। और अब आज अर्जुन रामपाल से पूछताछ की जा रही है। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और जबकि उनसे पूछताछ हो रही है। और इसके पहले अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से भी पूछताछ की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने और कई घंटों की पूछताछ हुई। और आज भी अभी तक एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जा रही है। अर्जुन रामपाल से ड्रग्स मामले में लगातार पूछताछ हो रही है। अर्जुन के घर से मिला था ड्रग्स। कुल मिलाकर कहें उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई अर्जुन रामपाल की। एक बार फिर से हम रुख करेंगे अपनी सहयोगी शाजिया का। शाजिया अभी मुंबई में मौजूद हैं। शाजिया, जो गतिविधियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से एनसीबी अर्जुन रामपाल से पूछताछ कर रही है और पूरा ये ड्रग्स का चूंकि मामला है इसलिए मुश्किल बढ़ती हुई अर्जुन रामपाल की लगातार। बिल्कुल आशुतोष, देखिए अभी तक तो कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ नाम ही नाम उछल रहा था। लेकिन जब 9 नवंबर को एनसीबी की टीम पहुंचती है रेड डालने के लिए, छापेमारी करने के लिए, तो सबूत मिल जाते हैं। वो प्रतिबंधित दवाइयां मिल जाती हैं जिनको लेकर के अर्जुन रामपाल के पास कोई जवाब ही नहीं था। उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के पास कोई जवाब नहीं था और उसी को लेकर के एनसीबी ने अर्जुन रामपाल को समन किया और समन करके बुलाया गया। आज 11 बजे हमने देखा किस तरीके से सफेद रंग की शर्ट पहनकर अपने घर से निकले और इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर मौजूद है अर्जुन रामपाल। 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अर्जुन रामपाल से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो प्रतिबंधित दवाइयां आपके घर में क्या कर रही थी। जब उन दवाइयों पर प्रतिबंध है तो वो दवाइयों का आप क्या इस्तेमाल कर रहे थे? क्या आपके पास कोई लीगल प्रिस्क्रिप्शन था उन दवाइयों के इस्तेमाल का? ये तमाम वो अहम सवाल हैं जो कि अर्जुन रामपाल से किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ड्रग कनेक्शन लेकर के जो उनका नाम जुड़ता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शाजिया, आप नजर बना के रखिएगा, वापस आपके पास लौटेंगे और अपडेट लेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से एनसीबी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शुक्रिया शाजिया, आप लगातार बने रहिए, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। लेकिन आपको बता दें अपने दर्शकों को कि किस तरीके से एनसीबी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अर्जुन रामपाल से पूछताछ चल रही है और आगे